सुमित अंतिल से सारा हिंदुस्तान जैसी उम्मीद कर रहा था, वो उस पर पूरी तरीके से खरे उतरे। 3 सितंबर की देश की सुबह को सुमित ने सुनहरी सुबह में तब्दील किया है। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि एक नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ ये कमाल किया है। F64 मेंस जेवलिन इवेंट में सुमित अंतिल अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने टोक्यो के बाद पेरिस पैरालंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड जीता है। सुमित ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सुमित अंतिल का थ्रो पैरालंपिक गेम्स के इतिहास का बेस्ट थ्रो है। हालांकि पैरालंपिक खेलों में भाले से गोल्डन दूरी नापने वाले सुमित अंतिल के लिए जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं रहा है। सुमित अंतिल का सपना अपने पिता राम कुमार अंतिल की तरह बनने का था। वो भी अपने पिता की तरह इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते थे। इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत सुमित अंतिल के पिता का निधन एक लंबी बीमारी के बाद हो गया था। उस वक्त सुमित की उम्र सिर्फ 7 साल थी। कच्ची उम्र में सिर से पिता का साया उठा तो सुमित अंतिल और उनके परिवार के लिए जिंदगी में मानो पहाड़ से टूट पड़ा। ऐसे में माँ ने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने सुमित अंतिल को खेलों में आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ाया। माँ की हौसला अफजाई के बाद अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी को देखते हुए सुमित अंतिल ने रेसलिंग में करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने रेसलिंग को करियर बनाते हुए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को ठाना। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बार वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। सुमित अंतिल के केस में भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बात तब की है जब सुमित सिर्फ 16 साल के थे और 12वीं में पढ़ते थे। एक बार ट्यूशन से घर आते वक्त उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सुमित को अपना दायां पैर गंवाना पड़ा, जिसके साथ ही उनका रेसलर बनने का सपना भी टूट गया। इस हादसे ने उनकी मां को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त सुमित अंतिल ने अपनी मां से कहा था, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। 2015 में एक घटना घटी और 2017 में ही अपने गांव के एक पैरा एथलीट रह चुके राजकुमार के कहने पर सुमित ने पैरा स्पोर्ट्स में आने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल का पैरालंपिक चैंपियन बनने का सफर। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कोच नवल सिंह की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने सब पर काबू पा लिया। 2019 में वो लम्हा आया जब सुमित अंतिल को अपनी छाप छोड़ने का बड़ा मौका मिला। उन्होंने उस साल हुए इटली में वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। इसी साल दुबई में हुए वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत की चांदी कराई थी। लेकिन सुमित के लिए जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है जब उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 68 मीटर के नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। साल 2022 में उन्होंने 73 मीटर का भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो अब भी बरकरार है। इस शानदार थ्रो के साथ उन्होंने एशियन पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। भारत में जैवलिन का मतलब वैसे तो नीरज चोपड़ा से, लेकिन सच ये भी है कि सुमित अंतिल भी अब एक बड़े स्टार बनकर उभरे हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है।